नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल गेस्ट है जिनके लिए एक स्पेशल सरजमी बहुत ही स्पेशल रही। और जब डायरेक्टर आपके लिए कुछ स्पेशल करता है तो हमारा भी फर्ज रहता है कि हम भी उनके लिए कुछ स्पेशल करें। कहा सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले भारत 24 में आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सर, कुछ लिखा है और उम्मीद करता हूं कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले जो लाइनें आपके लिखी पसंद आएंगी। जी। ना सितारों का शोर, ना शौहरत की बात। ना सितारों का शोर, ना शौहरत की बात, बस सच्चाई से भरी हर नज्म हर बात। अरे वाह। कायोजे एक नाम नहीं, सोच का हुनर है। जो सिनेमा को समझे वही असली नजर है। थैंक यू। जैसे बहुत ज्यादा ज्यादा आपने मुझे तारीफ कर दी। नहीं, थैंक नहीं, यू वेरी मच। यू डिजर्व सर। और जिस तरीके से मैंने बोला है कि जो सिनेमा को समझे वही असली नजर है, तो सर आपको लगता है कि ये सरजमी वही बयां कर रही है आपकी नजर से? जी बिल्कुल। सरजमीन जो है अभी मैं वही टॉकिंग टू माय टीम। और जी जैसे पब्लिक का रिएक्शन मिला है, जैसे मेरे को इंस्टा पे अननोन लोगों के जी डीएम्स मिले हैं, जी कमेंट मिले हैं, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि क्योंकि जब हम फिल्म बनाते हैं जी तो हम पूरा ये फिल्म को ऐसे हमारे साथ रखते हैं 2 साल के लिए। और जब फाइनली फिल्म हमारी नहीं रहती है, फिर पब्लिक की रहती है, तो पब्लिक ने हैज एम्ब्रेस द फिल्म। और मैं बहुत खुश हूँ उसके बारे में। अच्छा, सर, आपकी सिनेमैटिक भाषा काफी सेंसिटिव और इमोशनल लगती है। जी। क्या ये बचपन से आपके अंदर था या फिल्म स्कूल से निखरा? मैं वैसे तो मैंने कोई फिल्म स्कूल गया नहीं हूँ जी। मैं। मेरा फिल्म स्कूल रहा है वर्किंग विद वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर्स। करेक्ट। एक है राम माधवानी जी, वाह। जिन्होंने नीरजा बनाई जी है, जी लेट्स टॉक बनाई है। जी जी मैंने एज एन इंटर्न बहुत यंग मैंने काम किया था राजू ईरानी सर के साथ यस ऑन यस। थ्री इडियट्स। और एक्चुअली जब मेरे पापा मुन्ना भाई एमबीबीएस पे शूट कर रहे जी थे, तो तभी एज अ मतलब बहुत साल हो गए, कितना जी 25 साल हुए होंगे जी उसको। मैं एज अ किड मैं भाग के मैं शूट पे जाता था ना, जी मैं ऑब्जर्व करते रहता था। एंड देन ऑफ कोर्स शक्कुन बत्रा सर जो है हमारे कपूर एंड सन्स के डायरेक्टर, उनके साथ मेरी बहुत काम हुई। एंड फाइनली करण जौहर सर, उनके जी साथ। सो जी दैट इज बिन माय फिल्म स्कूल में। तो मैं कॉलेज में बीएमएम किया जी था मास मीडिया, जी और वहां से सीधा स्ट्रेट टू वर्क। तो आई लर्न एज मच एज आई कुड। पापा के साथ बैठ के हम लोग फिल्में देखते थे, फिल्म का एनालिसिस करते थे। हम डायरेक्टर कमेंट्री सुनते थे। दैट इज द मेन थिंग। तो आई आई लाइक सेंसिटिव फिल्म्स। मैं अगर आप सरजमीन की आपने ट्रेलर देखी होगी तो जी धूमधाम से भरी हुई है। जी। मगर जब आप फिल्म देखोगे तो मेरा यही ख्वाहिश था कि इट टचेस यू एंड यू कम आउट ऑफ इट विद अ टीयर इन योर आई। भाई, आपको लगता है कि जो हमारी आज की जनरेशन है उसको देशभक्ति से जोड़ने के लिए इस तरह की और फिल्में बहुत जरूरी हैं? आई थिंक एज अ कंट्री वी जी आर अ वेरी पेट्रियाटिक कंट्री। I love कि we are interested in Mera Bharat Mahan, जी and you see it when we go for a movie. I see everybody, even the young people, stand and sing along in the national anthem. लेकिन ये जो सरजमीन की जो कहानी है, जी वो मैं कहना चाहूंगा कि एक्चुअली मेरी कोशिश थी कि पेट्रियटिज्म जो है, जी। जो जो वो जो मुद्दा है, दैट इज द बैकड्रॉप। क्योंकि करेक्ट क्या है कि वी फॉरगेट द ह्यूमन ड्रामा। करेक्ट। क्योंकि क्या है कि आप जब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हो ना, तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इंटरनल होना चाहिए, जी ताकि जो आपकी ऑडियंस है ना, वो आपके कॉन्फ्लिक्ट के साथ कनेक्ट कर सके। One is to view and to watch a conflict. One is to feel what that character has gone through. तो मेरी वही कोशिश थी सरजमीन के साथ। अच्छा, सर, जमीन से सर आपने अपने अंदर के स्टोरी टेलर को बाहर निकाला है या अपने अंदर के नागरिक को? नाम देखो। नहीं, ये कहानी इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई शेयर अ वेरी वेरी क्लोज बॉन्ड विद माय फादर। जी तो ऐसा किसी ने एक बार मेरे को पूछा था कि आपके पापा ने एक फिल्म बनाई ये साल जो फादर जी सन की फिल्म है, और आप भी फादर सन की फिल्म बना रहे हो, तो घर पे आपके सब ठीक है क्या? मैं बोला
जी नहीं बिल्कुल there was a passion in me to tell this story क्योंकि जी जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी जी सबसे ज्यादा मेरा अट्रैक्शन जो हुआ था जी वो था द फादर सन फैमिली ड्रामा दैट वाज द जी emphasis of why I wanted to tell this story. क्योंकि सरजमी जैसी गहराई से भरी फिल्म से आप कैसे जुड़े? इस स्क्रिप्ट ने आपको बतौर निर्देशक क्या कहने का मौका दिया है? मौका तो मुझे ये दिया है कि वन इज दैट इन आवर आर्म्ड फोर्सेस जी व्हेन और मैंने बहुत रिसर्च की मैं एक्चुअली जी कश्मीर गया था वाह बिफोर शूट आई स्टेड विद द इंडियन आर्मी उनके साथ ओह बातें वाह बहुत की एंड मैं जानना चाहता था हु इज द मैन और वुमन बिहाइंड द वर्दी कि उनके भी लाइव्स होते हैं उनके भी घर वाले होते जी हैं अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो मुझे स्क्रिप्ट में क्या बहुत पसंद आया कि जो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है विजय मेनन जो जी पृथ्वीराज सर ने जी निभाया है जी उसको चूज करना पड़ता है अपने देश और अपने बेटे के बीच में और दैट इज द लिटरल ट्रांजिशन ऑफ अंग्रेजी में बोलते हैं ना बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस जो भी उसका डिसीजन है वो गलत भी है और सही भी है तो दैट वाज द स्टोरी आई वांटेड टू टेल क्योंकि वो मैं कनेक्ट कर पाया कि अभी मैं सोचा अगर मैं इसमें रहता तो मैं क्या करता बिल्कुल तो दैट वाज द basis of me genuinely feeling for the story. अच्छा सर, एज अ डायरेक्टर आप जी किरदारों में सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? दिल या दिमाग? आंखें जी आपके आंखें आपके शब्द जो भी बोलेंगे आपके आंखें सिर्फ सच बोल सकते हैं तो जो भी जिन्होंने भी काम किया मैं पहले सच में बोल रहा हूँ मैं पहले उनके आंखों में आंखें डालता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये आंखों में क्या ऑनेस्टी है कि नहीं दिल दिमाग इज ऑल सेकेंडरी मगर द आंखें कभी झूठ नहीं बोलते दैट इज व्हाट आई ऑलवेज सर्च फॉर बिल्कुल फर्स्ट अच्छा, आपको लगता है आज की जो जनरेशन है कहानी के बजाय कॉन्सेप्ट के पीछे ज्यादा भाग रही है? कहानी के बजाय कॉन्सेप्ट के पीछे देखिए अब अभी आपने सुना होगा एक फिल्म आई है सैयारा या बिल्कुल या पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखिए सर, देखी है देखिए मैंने सरजमीन रिलीज हो रही थी फ्राइडे को लेकिन मैं जाके सैयारा देखा थर्सडे को क्योंकि जी मुझे देखना था जी और आई रियलाइज कि जब व्हेन द फिल्म इज सो गुड कहानी मेरे को बहुत पसंद आई वो जी फिल्म और मुझे दो लीड एक्टर्स के काम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा जी लगा डायरेक्टर का काम म्यूजिक डायरेक्टर का काम जी तो आई रियलाइज दैट व्हेन वी पुट आउट समथिंग ऑफ क्वालिटी करेक्ट जो किसी को छुए बिल्कुल दैट इज व्हाट वर्क्स यस कभी कभी थीम चलता है कभी कभी स्टोरी चलता है वो सब चलते रहता है बट द मेन थिंग इज दैट दिस फिल्म वर्क एंड बिकॉज इट टच्ड यू बिल्कुल सर, क्योंकि कहते हैं ना कि मार्केटिंग अगर हम देखें तो दो ही चीज बिकती है, डर या इमोशंस। वो तो इमोशन सबसे ज्यादा जी इमोशन सबसे जी ज्यादा वो मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक yes the most important thing for an audience like ours हमारे ऑडियंस ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है बिल्कुल डिफरेंट टाइप के ऑडियंसेस है नॉर्थ में अलग होता है साउथ में अलग होता है कैलकाटा हैज अ डिफरेंट ऑडियंस केरला हैज अ डिफरेंट ऑडियंस जी लेकिन इमोशन से हर जुड़ा है बिल्कुल आप छू सको तो सोच लेना कि आपने अपना काम कर लिया क्योंकि भाई आप आपने कहा कि आप कश्मीर गए, आपने वक्त गुजारा। जी अ, सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा जब आप कश्मीर रह रहे थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां पे? मैंने कश्मीर में देखा दैट दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड आई कैन एवर सी जी मैं बहुत घुमा हूँ यूरोप गया हूँ जी अफ्रीका गया हूँ जी अमेरिका गया हूँ लेकिन कश्मीर के जो लोग और कश्मीर के जो द लुक इन इट जी ये जो नॉट ओनली इज इट ब्यूटीफुल हमारा है एंड यू नो आई जस्ट फेल्ट एन एम्ब्रेस और वो लोगों का जो दिल होता है ना सबसे बड़ा दिल होता है मैं बिल्कुल आई वाज टच्ड बाय दैट मैं आई वाज स्टेइंग विद द आर्मी एक छोटा सा एक गांव है केरन का नाम जी है
बॉर्डर के बहुत करीब है. एंड द पीपल, द वे दे ट्रीट यू is something else. मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, and from that point I said that I would have to do this film justice. बिल्कुल. अच्छा सर, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और विजुअल लैंग्वेज जी, आपके लिए कौन ज्यादा जरूरी है? इमोशनल स्टोरी टेलिंग. वाह. देखिए ऐसा है कि आप अगर इमोशनल स्टोरी टेलिंग अच्छा बोले एंड योर विजुअल लैंग्वेज इज नॉट दैट स्ट्रांग, योर फिल्म कैन स्टिल वर्क. और जो विजुअल लैंग्वेज है, और लेकिन अगर आपका इमोशन, और जब मैं इमोशन बोलता हूँ मैं सिर्फ रोना धोना की बात नहीं कर रहा हूँ. जी. मतलब इमोशन हंसी भी होती है, इमोशन डर भी होता है, बिल्कुल. इमोशन फीलिंग भी होता है, बिल्कुल. टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है, टीयर्स ऑफ सैडनेस होता है. बट इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. विजुअली इज जो अगर डायरेक्टर को थोड़ा चांस मिला तो डायरेक्टर थोड़ा और शॉट बड़ा करे, थोड़ा और वाइड करके काम चलाए. बट एंड इफ यू कैन गेट योर कैमरा to be the audience's eye, that is something I pray and I hope that I reach that level. कि my camera is what my audience's eye is. सर आखिरी 2 सवाल. क्या डायरेक्टर को समझाया जाना चाहिए या उसे महसूस किया जाना चाहिए? आप बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हो मुझे. देखिए, यू एक बात बोलते हो, एज अ डायरेक्टर ना, सेट पे आपका कोई डिफाइंड रोल नहीं होता जी. आप कैमरामैन है, वो उनको कैमरा लगाने का काम है. एक्टर है, उनको एक्टिंग आता है. साउंड डिजाइनर है, उसको साउंड आता है. सेट डिजाइनर, वो सेट लगाता है. डायरेक्टर का कोई काम नहीं है. कि डायरेक्टर क्या करता है? कुछ नहीं करता है. ही इज जस्ट देयर टू मोल्ड what he sees in his head and shape it the best he can. I feel the director should be a people's person. Should know how to manage and keep the people on his set to get the best out of them. हर इंसान में, कोई टेक्नीशियन हो या एक्टर हो, हर इंसान में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है. And a good director, I feel, will bring that quality to the surface. That is the job of the director. देखो, मैं जाके डीओपी को बोलूंगा, सर मेरे को कैमरा इधर लगाना है, ऐसे हम लोग ट्रैकिंग ऐसे शॉट आंखों पे आएंगे, वो सब हो जाएगा. उसका कोई वो शॉट नहीं भी किया तो अच्छा हो जाएगा अगर आपका स्क्रिप्ट अच्छा. लेकिन you have to be able to have the talent to bring out the most in every technician and every actor on your film. I think that is most important. Sir, what is next surprise we're getting from your side? So, I am working on a comedy. जी. मेरी बहुत ख्वाहिश है एक कॉमेडी करूं, क्योंकि पहले तो कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट है. You're challenging yourself. You're challenging yourself, sir. Yeah, नहीं, पता नहीं. As I'll tell you, as a genre, comedy जितना difficult कोई genre नहीं होता है. लेकिन लोगों को हंसाना, जी बिल्कुल, वो satisfaction तो कुछ और है. तो मैं अभी एक कॉमेडी फिल्म हम लोग राइटिंग स्टेज में है, और with God's grace, I hope कि अगले साल हम फ्लॉस पे हो जाएंगे. अच्छा, क्योंकि इतने बेहतरीन सवालों के आप जवाब देते हैं वालिद साहब की तरह, तो एक सवाल बस जाते जाते सर, एक फिल्म मेकर की तो जिम्मेदारी होती है ऑडियंस को कुछ सिखाने की होती है या सिर्फ दिखाने की? देखिए, द बेस्ट फिल्म्स जी वो फिल्म होते हैं जो एंड क्रेडिट के बाद भी आपके साथ रहते हैं. बिल्कुल. अगर आप सिखाना बोलते हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत प्रीची हो गया. अगर आप दिखाना चाहते हो तो ऐसा लगेगा कि बहुत स्पेक्टिकल हो गया. लेकिन अगर कोई फिल्म आपके साथ रहे, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एक फिल्म बजरंगी भाईजान. बिल्कुल. वाओ. ऐसे फिल्म आपके साथ रहे, सालों भर रहे, तो दैट इज द पिनिकल ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर, और मोर देन डायरेक्टर, स्टोरी टेलर. तो वही मेरी अरमान है, वही मेरी कोशिश है. अगर ये फिल्म, दूसरी फिल्म जो भी है जी, कि आप थिएटर के बाहर हो जाओ या टीवी पे देख के खत्म हो जाए फिल्म, एंड क्रेडिट खत्म, आपके साथ ये फिल्म रखे.
if whichever film, not सरजमी, अगर ये हम अचीव करें ना, तो I will sleep happy. मैं बस यही कहूंगा सर, बोमन सर की विरासत को दिल से निभाया है, कहानी कहने का फन उसने खुद गढ़ाया है, और इस तरीके से आप वैसे ही एंटरटेन करते रहिए जैसे आपने सरजमीन पे किया। बेहतरीन स्टोरी, बेहतरीन कलाकारों के साथ आप लेके आए, और अब उम्मीद है, फिंगर क्रॉस्ड, कि कब हम आपकी पेशकश कॉमेडी के रूप में देख पाएंगे। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस सर। Thank you so much. Thank you very much. चलिए फिलहाल के लिए भी इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।